नमस्कार, मैं हूं कपीस मिश्रा और आप देख रहे हैं महात्मा प्रभात। बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार की रात को एक दुर्घटना में हिंदुवादी कई नेताओं को चोट आई। मामला था कि एक बिरयानी की दुकान पर इस्लामिक सिंबल या यूं कहें पाकिस्तानी झंडे की बात कहकर कुछ विरोध दर्ज कराया गया था, जिसके बाद वहां आसपास के उस दुकान और उस स्थानीय नेताओं के कुछ समर्थकों ने उन नेताओं पर हमला कर दिया, जिसमें पैराधाम धाम के गोविंद दास महाराज को काफी चोट आई है। वो भी फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती हैं, इमरजेंसी वार्ड में। इसके अतिरिक्त कुछ और नेताओं को भी चोट आई है जो हिंदू पक्ष की तरफ से वहां पर अपना बात रख रहे थे। इसी मामले में तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिलहाल लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी साहब ने इस पर बयान दिया है कि जो भी इस मामले में शामिल था उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी छापेमारी और दबिश दी जा रही है ताकि बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। लगभग 6-7 हिंदूवादी नेता जो कल 12 तारीख को एक कार्यक्रम है पैराधाम पर भंडारे का, जिसके आयोजन से संबंधित सामानों को खरीदने के लिए अयोध्या गए हुए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने उस छावनी थाना क्षेत्र में उसे बिरयानी की दुकान को देखा था, जहां इस्लामिक पाकिस्तानी बैनर लगा हुआ था, जिसका इन्होंने विरोध दर्ज किया था। उसके बाद ये सारी घटना हुई है। आइए देखते हैं इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं। बाबा से मिलेंगे हम लोग, क्या हो रहा है, क्या कैसे उनके साथ ये हुआ, कैसे चोट आई है। इसके अतिरिक्त बाकी हिंदूवादी नेताओं से मिलेंगे जो जिन्होंने अपना पक्ष बताया है कि जो है क्या कहते हैं और क्या समझते हैं और क्या कह रहे हैं। क्या मामला हो गया जिसकी वजह से आपको चोट लगी इतना? मामला यही था कि हम हनुमानगढ़ी से दर्शन करके लौट रहे थे, जो कि विक्रम जो चौक के अंतर्गत आता है, एक मुरादाबादी बिरयानी। तो उस पे हम लोग आते वक्त देखे कि लगा था पाकिस्तानी बोर्ड झंडा। उसके बाद में हम लोग पुलिस को अवगत कराएं विक्रम जोत। पुलिस के साथ में आए। जब हम लोग उसका विरोध किए तो सहमति पूर्वक उतार भी रहे थे, लेकिन उनके बच्चे या इसी बीच वो लोग षड्यंत्र के द्वारा और लोगों को एकत्रित कर लिए। लगभग 100 से 200 लोग संख्या थी और 100 से 200 लोग की संख्या के बीच में हम 5-6 लोग थे और उसमें ईंटा, डंडा, लाठी लेकर मारे हैं, जिससे हमको भी गंभीर चोट आई और भी सारे सबको आई। बस यही मामला है। और क्या अभी गंभीर चोट गंभीर है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? बार बार उल्टी हो रहा, सिटी स्कैन हुआ है, एक्सरे हुआ, उल्टी और चक्कर और थोड़ा बेहोशी भी, लेकिन कल से बेहोशी नहीं आई है। पहले से स्वास्थ्य में काफी सुधार है और आप सभी से एक अपील करना चाहते हैं, जैसे आप लोग को अवगत ही होगा कि 12 तारीख को एक विशाल जागरण एवं भंडारा है पैराधाम में। तो आप लोग के देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से हम जिले में कितने गणमान्य लोग हैं जिनको आमंत्रित नहीं कर पाए हैं। अगर जान लीजिए ये आपका कार्यक्रम है, ये हर सनातनी का कार्यक्रम है, हर बच्चे का कार्यक्रम है, हर पैराधाम भक्त का कार्यक्रम है। उसके बाद में मेरा कार्यक्रम है। आप लोग से विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि आप लोग आवें और इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय पैराधाम। कल छावनी थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी जी। एक हिंदुवादी नेता को काफी चोट आई, काफी लोग जख्मी भी हुए जी। इस मामले आप लोग गए हुए थे वहाँ पर मौके पर, क्या कुछ मामला था, कैसे हुआ ये सब? कि मामला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग जो है सड़क से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तान का झंडा एक दुकान पर लगा था और उसको उतरवाने के लेकर शांतिपूर्ण वार्ता हो रही थी, लेकिन वो सब उग्र हो गए और हाथापाई मारपीट पर उतरा, जिससे कई लोगों को, यहाँ पैड़ा वाले बाबा तमाम लोगों को गंभीर चोटें लगी। ये घटना शर्मनाक जितनी है उससे ज्यादा हिंदुओं की आंख खोलने वाली है कि आज जब प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में माननीय मोदी जी की सरकार है और सब कुछ नियम कानून के अनुसार चल रहा है, फिर ये इतने उग्र हैं। जिस दिन ये बहुतायत संख्या में हो गए या ये जो अपनी गजवा ये हिंद जो इनकी परिकल्पना है वो साकार हो गई, तो कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ना उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएगी, ना उनकी कोई अस्मिता सुरक्षित रह पाएगी। यह एक जागरण का समय है और ऐसी घटनाएं समय समय पर जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ होती है वो एक समाज को जागृत करने के लिए भी होती है, या ईश्वर का ही कोई संदेश मान लीजिए कि कम से कम लोग जागृत हो और जहां भी रहे, जिस भी रूप में रहे, संगठित रहे। आज बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई बात होती है
किसी भी भाई पर बात होती है, किसी भी संगठन, तो जिले में जितने भी हिंदू संगठन है वह सब एक साथ एक मंच पर आकर इन जिहादियों की ऐसी की तैसी करने का काम करते हैं। और कल पूरा विश्व हिंदू महासभा परिवार, शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, जितने भी संगठन हैं सब एक मंच पर आए और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस हद तक उला दिया कि मतलब एकदम कठोर कार्रवाई हो। तो एक कठोर कार्रवाई हो रही है और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की अपेक्षा है वो कार्रवाई हो रही है। जैसे कल एक दुर्घटना हुई छावनी थाना क्षेत्र में, काफी हिंदुवादी नेताओं को चोट आई, इस पर क्या कहेंगे? आपके पहुंचने के बाद ही शायद मामला कंट्रोल में आया और पुलिस सक्रिय हुई, तो क्या कहेंगे इस पर? कैसा रहा, मतलब कैसे हो गया ये इतनी बड़ी घटना? देखिए, जो हिंदू विरोधी कटबुल्ले हैं उनके सर पे सीधे यमराज सवार थे। जब किसी कटबुल्ले के सर पे यमराज सवार होते हैं तभी वो हिंदूवादियों को छेड़ता है। पूरी रात उन लोगों का इलाज हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं जाकर के मोर्चा संभाले हुए हैं। जो जहां मिले हैं उनको वही उस पुलिसिया अंदाज में, योगी जी के पुलिसिया अंदाज में सबक सिखाया गया है। कोतवाली में भी सबक सिखाया जा रहा है। और पूरे जिले के ऐसी मानसिकता जो किसी बात को पूछने को लेकर के हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, जो हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जो गौ माता को मांस के रूप में, खाने के रूप में देखते हैं, ऐसी सोच को मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदूवादियों से जब टकराओगे तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग योगी जी के कानून व्यवस्था को मानने वाले, हमें अपने पुलिस पे भरोसा है। योगी जी की पुलिस तुम जैसे माफियाओं, गुंडों के लिए यमराज बन के खड़ी होगी। और जो घटना, जिस प्रकार की कार्यवाही शंकरपुर नाम की जगह पे छावनी थाना क्षेत्र में हुआ, ऐसे हर जगह होगा, होता रहा है। तभी लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सबका अच्छे से स्वागत हो रहा है कोतवाली में। और अभी पुलिस एक्टिव है, कप्तान साहब स्वयं मोर्चा संभाले, अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। काफी बड़ी संख्या में हमला हुआ। घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है और सोचनीय है कि योगी जी के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इतना ज्यादा जो है मन कैसे इनका बढ़ गया कि अगर पाकिस्तान का झंडा इतना बड़ा चांद और सब लगा करके बोर्ड लगाया, कोई पूछने चला गया, वो भी पुलिस के साथ, चौकी इंचार्ज विक्रम जोत की मौजूदगी में जो है हिंदूवादियों को मारा जा रहा है। पहला वाले बाबा क्या दशा आप लोगों ने देखा ही होगा। पुलिस की गाड़ी में से 3 अपराधी खींच के उतार लिए जा रहे हैं। ये सिपाही को लाठी से पीट दिया जा रहा है। इतना बड़ा अगर बल बड़ा है तो जरूर स्थानीय पुलिस की लापरवाही है। स्थानीय पुलिस अगर सक्रिय होती, इनको पहले से सबक सिखाई होती, तो इनकी इतनी हैसियत नहीं होती। हालांकि कप्तान साहब हमारे स्वयं मोर्चा संभाले हैं, सब लोग कायदा कानून सब सीख जाएंगे। कल छावनी थाना क्षेत्र में कुछ बवाल हुआ था, उसके बाद पैणा बाबा को काफी चोट आई है, जो गोविंद दास जी महाराज है, उस पर आप क्या कहेंगे? कैसे बवाल हुआ और क्या आगे रणनीति है इस पर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ऐसा तो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। रहना है हिंदुस्तान में, खाना है हिंदुस्तान का, गाना है पाकिस्तान का। हैदराबादी, मुरादाबादी वगैरह वगैरह लगा करके फ्लैग्स, ये क्षेत्र में उत्पात मचाने का कार्य हो रहा है। इसको हमने अभी बात किया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचना पहुंच चुकी है, कल ही पहुंच गया जब घटना हो गया। लेकिन घटना के पहले प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, वहाँ के थाना को, वहाँ के एसडीएम को, कि ऐसे बोर्ड क्यों लग रहे हैं क्षेत्र में जो हिंदुस्तान का नहीं है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है, उसका बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। और अगर ये लोग विरोध किए वहां जा करके, तो उनसे मारपीट करने की आवश्यकता नहीं थी, अपना उनको बैनर हटाना था। और जो लोग भी गए थे हिंदूवादी संगठन के, उनका वहां सम्मान करना था, उन लोगों को कहना था भैया हम फ्लैग्स हटा लेंगे, इस पर अगर आपको विवाद है। यहाँ तक नहीं, वो लोग की इतनी हिम्मत हो गई कि कार्यकर्ताओं के ऊपर, हिंदूवादी नेताओं के ऊपर अटैक करेंगे, एकाएक आक्रमण करेंगे, जान से मारने की कोशिश किए। वो तो संजोग ठीक था कि हमारे देवी देवताओं की कृपा थी कि कुछ घटना नहीं घटा। लेकिन पैड़ा वाले बाबा इस समय कार्यक्रम में व्यस्त थे और एक बड़ा कार्यक्रम वो कर रहे हैं सनातन धर्म के अगुवाई में। राजू दास जी उसके मुख्य अतिथि, वो सब अपना सामान लेकर के अयोध्या से आ रहे थे। रास्ते में देखे उत्पातियों द्वारा ऐसा काम हो रहा है, तो उस पर इन्होंने विरोध किया और इनके खिलाफ जो है वो लोग कार्रवाई की, इनको मारे पीटे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होता, होना तो तय है क्योंकि महाराज जी की सरकार है, हम लोगों की पुलिस को भी मारा गया है। पुलिस बचाने में चोटिल हुए हैं, बचाने में, इन लोगों को बचाने में पुलिस चोटिल हुए हैं। तो अच्छा हुआ है कि प्रशासन के लोग भी चोटिल हुए हैं, उनको भी पता चले ना कि ये आता है कि इसको छोड़ सकते हैं।
हाथापाई किसी को पहचानते नहीं हो, चाहे पुलिस हो चाहे जो हो, तो उनके सामने अगर आएंगे तो वो भी मार खाएंगे, पुलिस भी मार खाई है। पुलिस मार खाई है तो उनको सही करेगी, हमको विश्वास है और बात भी हुआ है, कोई उसमें बचेगा नहीं। जो भी उत्पात मचाया है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इस पर जो कल बवाल हुआ है आज? कहना जैसे ये बड़े भाई जी ने जो कहा कि मुरादाबादी हैदराबादी हर जगह आप देख लीजिए, नहीं बड़े अस्पताल के ठीक बगल में ही एक है हैदराबादी मुरादाबादी, वो भी लिखा है। कुछ दिन पहले उसका भी किया गया था, सिस्टम में लाया गया, चौकी इंचार्ज को बुलाया गया, अब वो क्या किया है, रेस्टोरेंट लिखवा लिया है। ये लोग नाम बदल के काम नहीं बंद करेंगे, सिर्फ नाम बदल लेंगे, सिर्फ बेवकूफ बनाने का सिर्फ कार्य करते हैं, बाकी सारा काम वही करते हैं जो इनको करना है। खाते हैं यहाँ और गाते हैं पड़ोसी का। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा कठिन काम वहाँ हो जाता है जहाँ इनके कुछ हिंदू हमारे ही इनका साथ देने लगते हैं, वहाँ लड़ाई और कठिन हो जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है। नहीं, मामला सिर्फ अगर इन तक रहे तो ये पूरा विश्वास है कि इतने हिंदू संगठन हमारे बस्ती जिले में सक्रिय हैं कि इनकी ऐसी तैसी करने में सक्षम है। इनको अराजकता करनी है वो अराजकता करेंगे। हम तो ये मानेंगे कि हमारे लोगों ने जो संत को चोट आई है ये काफी गंभीर विषय है और निंदनीय विषय है और इस पे कार्रवाई किया जाएगा संगठन की तरफ से। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने भी अभी बयान दिया है। लेकिन ये सारी नाकामी जो है वो प्रशासन की है। वो बिरयानी की दुकान केवल कल नहीं लगी रही होगी, बिरयानी की दुकान लगातार उस इलाके में लग रही थी और अगर वहां पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था तो ये पहले से ये पुलिस विभाग की प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन की नाकामी के कारण ही ऐसे जो अराजक तत्व हैं वो ऐसे संतों को, ऐसे सनातन के लोगों पे हमला बोल रहे हैं। बीट का सिपाही होता है, बीट के सिपाही को ये नहीं पता है कि वहां क्या जो है हुआ, कौन सा झंडा लगा है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हमें तो लगता है कि बस्ती जनपद का खुफिया तंत्र ही फेल है। अगर खुफिया तंत्र इतना बड़ा काम हो रहा है कि पाकिस्तानी झंडा लग करके बिरयानी बेचा जा रहा है तो हमारे जिले की खुफिया तंत्र, हमारे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था अब तक क्या कर रही थी? उसमें किसी संगठन के या किसी संत की जरूरत नहीं थी। हमको तो ये भी सुनने में आ रहा है, जो हमारे संत महोदय भी बताए हैं कि हमारे साथ पुलिस भी गई, उसके बाद भी मारपीट हुआ, पुलिस को भी चोट आई है। पुलिस को भी चोट आई। तो आखिर में आप पुलिस भेजे भी तो संत के साथ भेजे, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं, और पुलिस को चोट आई और लगातार काम हो रहा है। तो जब तक ये अवैध कार्यों के दुकानदारों से, अराजक तत्वों से फीस लेकर के जो है दुकान चलवाने की प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक ये काम नहीं रुकेगा। संगठन की तरफ से जोरदार संघर्ष की तैयारी किया जाएगा और ऐसे आतताइयों को अगर प्रशासन नहीं रोक पाएगा तो हमारा संगठन विश्व हिंदू महासंघ पूर्ण तरीके से तैयारी करके स्वयं रोकने का कार्य करेगा। देखिए, आज शाम में लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग जो है यहाँ गुजर रहे थे रास्ते में। उन्होंने आपत्ति की कि एक जगह जो ढाबा है उस पर एक झंडा, जो आपत्तिजनक झंडा लगा हुआ है। इस चीज़ को लेके दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। उसके बाद जो ढाबे का संचालक है उन्होंने वो जो है वो पोस्टर हटाने का प्रयास किया। उसी दौरान वाद विवाद जब इनके बीच में हो रहा था तो कुछ और लोग वहाँ पर आ गए और जो ढाबे के जो मालिक हैं शैलेश यादव, उनके द्वारा भी कुछ लोगों को बुला लिया गया और इन लोगों के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई। तत्काल इस सूचना पे जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और पूरे तथ्य को समझा गया और तथ्य यही था, इसमें निकल के आया कि ये लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने देखा कि वो जो झंडा है उस पर इन लोगों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान का झंडा है। दूसरे पक्ष का कहना था कि पाकिस्तान का नहीं है, इस्लामिक झंडा है ये। लेकिन उसको फिर उतार दिया गया। लेकिन उसी दौरान जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो जो ढाबे के जो मालिक हैं और उस जमीन की जहाँ पर ढाबा बना हुआ है शैलेश यादव, उनके द्वारा कुछ लोगों को बुला लिया गया वहाँ पर और उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसकी सूचना पे हम सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। जो दोनों मुख्य व्यक्ति हैं इसमें जो झगड़े में शामिल थे, इसमें शैलेश यादव और रफ़ीक, दोनों को तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा कायम कराया जा रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। आगे की जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। किसी को भी इसमें
जहरा चोट नहीं है। सर एक बाबा को चोट ज्यादा लगी है, बताया जा रहा है जिला अस्पताल नहीं में नहीं, इलाज उनको भी देखा गया है जाके, कोई जहरा चोट उनको नहीं है। उनको इस झड़प में उनको चोट लगी है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर ले गया गया था। उनका भी हालचाल देखा गया है, वो उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कोई इस प्रकार की किसी को कोई गंभीर चोट इस पूरे प्रकरण में नहीं है।